नमस्ते। हम रोजाना ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि वहां हमारी सुरक्षा के लिए एक साइलेंट गार्डियन भी मौजूद है? एक ऐसा सिस्टम जिसे हम देखते तो हैं, पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हाई राइज बिल्डिंग्स के फायर हाइड्रेंट सिस्टम की। चलिए समझते हैं इसे करीब से। लेकिन देखिए, किसी भी सॉल्यूशन को समझने से पहले जरूरी है कि हम प्रॉब्लम को ठीक से समझें। तो पहले ये जानना होगा कि आखिर ऊंची बिल्डिंग्स में लगने वाली आग इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है। तो क्या है जो एक हाई राइज फायर को इतना इतना डरावना बना देता है? इसी सवाल का जवाब हमें उस चुनौती की असलियत तक ले जाएगा। अच्छा, इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली और सीधी बात, लिमिटेड लैडर रीच। सोचिए, फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां कितनी भी ऊंची हों, वो 30वीं या 40वीं मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकती है ना। फिर आता है आग का फैलना। ऊंची इमारतों में आग बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागती है। तीसरा, इवैक्यूएशन की मुश्किल। इतने सारे लोगों को एक साथ एक ही समय पर सुरक्षित बाहर निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आखिर में पावर फेलियर। आग लगने पर अक्सर बिजली चली जाती है, जिसका मतलब है लिफ्ट बंद, बाकी जरूरी सिस्टम बंद। तो सवाल ये है कि इन सारी मुश्किलों से कैसे निपटा जाए। यहीं पर तस्वीर में आता है बिल्डिंग का अपना बिल्ट इन फर्स्ट रिस्पॉन्डर, यानी कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम। ये इन चुनौतियों का एक सोचा समझा इंजीनियरिंग जवाब है। तो अगर हम इसकी तकनीकी परिभाषा देखें तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम असल में एक फिक्स्ड प्रेशराइज्ड वाटर सप्लाई सिस्टम है। मतलब इसमें पाइप्स, वॉल्व्स, पंप्स और आउटलेट्स का एक पूरा नेटवर्क होता है, जिसे खास तौर पर बिल्डिंग के अंदर तुरंत आग बुझाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी और भी आसान शब्दों में कहें तो ये आग से लड़ने के लिए बिल्डिंग का अपना डेडिकेटेड ऑन डिमांड वाटर नेटवर्क है, बस। ठीक है, तो ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए चलिए इसके अलग अलग हिस्सों को देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम जोड़कर बनता कैसे है। देखिए, इस पूरे सिस्टम का जो दिल है वो है इसका फायर पंप सिस्टम। और ये दिल वाली बात बिल्कुल सही बैठती है। जैसे हमारा दिल पूरे शरीर में खून पहुंचाता है, ठीक वैसे ही ये पंप सिस्टम पूरी बिल्डिंग में पानी पंप करता है। और इस दिल के 3 जरूरी हिस्से हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले है मेन पंप, जो बिजली पर चलता है और पानी का मेन सप्लायर है। अब मान लीजिए आग लगने पर बिजली चली गई, तो तब काम आता है डीजल पंप, ये एक बैकअप है। और तीसरा है जॉकी पंप। ये छोटा सा पंप बहुत जरूरी काम करता है। ये सिस्टम में प्रेशर को लगातार मेंटेन रखता है ताकि पानी हमेशा तैयार मिले। तो अब पानी के सफर को देखते हैं। सबसे पहले पानी एक बहुत बड़े टैंक में स्टोर होता है। ये टैंक अंडरग्राउंड भी हो सकता है या ओवरहेड भी। वहां से पाइप्स का एक जाल पानी को बिल्डिंग के कोने कोने तक पहुंचाता है। फिर हर फ्लोर पर एक लैंडिंग वॉल्व होता है। ये एक तरह का नल है जहां से पानी मिलेगा। और आखिर में इसी वॉल्व से होज और नोजल को जोड़कर पानी को सीधा आग पर डाला जाता है। अब देखिए, हर बिल्डिंग एक जैसी तो होती नहीं है ना। इसीलिए हाइड्रेंट सिस्टम भी अलग अलग तरह के होते हैं, ताकि हर जरूरत पूरी हो सके। मोटे तौर पर 2 तरह के सिस्टम होते हैं, वेट राइजर और ड्राई राइजर। वेट राइजर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसके पाइप हमेशा पानी से भरे रहते हैं। मतलब वॉल्व खोलते ही पानी तुरंत बाहर। ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग्स में यही होता है। दूसरी तरफ ड्राई राइजर के पाइप आमतौर पर खाली रहते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो फायर ब्रिगेड की टीम नीचे से पानी पंप करती है। इसी तरह एक और फर्क होता है इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम का। इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम बिल्डिंग के अंदर होता है, हर फ्लोर पर पानी का कनेक्शन देने के लिए। ऑफिस, मॉल, एयरपोर्ट्स में यही दिखता है। जबकि एक्सटर्नल सिस्टम बिल्डिंग के बाहर लगा होता है, ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सीधा उससे जुड़कर पानी ले सकें। ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, यानी वो चुनौतियां। अब देखते हैं कि ये हाइड्रेंट सिस्टम उन सभी चुनौतियों का जवाब कैसे देता है। याद है पहली चुनौती, फायर ट्रक की सीढ़ियों की लिमिटेड पहुंच। वो 30वीं, 40वीं या 50वीं मंजिल तक पानी कैसे पहुंचाएंगे? और हाइड्रेंट सिस्टम का जवाब, अरे पानी को ऊपर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। लैंडिंग वाल्व की वजह से हाई प्रेशर पानी हर एक फ्लोर पर पहले से ही मौजूद है। सीढ़ी की ऊंचाई वाली प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, अब दूसरी चुनौती पर आते हैं, आग का बहुत तेजी से ऊपर की तरफ फैलना, जो कि एक बड़ा खतरा है। और इसका हल ये है कि पानी तुरंत मिल जाता है,
इससे फायर फाइटर्स आग को वहीं रोक सकते हैं जहां से वो शुरू हुई है। मतलब आग को फैलने का मौका ही नहीं मिलता और लोगों को बाहर निकलने के लिए वो कीमती वक्त मिल जाता है। और आखिरी और सबसे अहम चुनौती, पावर फेलियर। अगर बिजली ही चली गई तो इलेक्ट्रिक पंप कैसे चलेंगे? इसका भी हल है। याद है वो डीजल पंप? वो इसीलिए है। वो एक डेडिकेटेड बैकअप की तरह काम करता है ताकि बिजली जाने पर भी सिस्टम काम करना बंद ना करे। और यही चीज इस सिस्टम को भरोसेमंद बनाती है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि ये सिस्टम सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है, ये हमारी सुरक्षा की आखिरी और सबसे जरूरी दीवार है। इसे किसी भी मॉडर्न हाई राइज बिल्डिंग की फायर फाइटिंग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। इसके बिना ऊंची इमारतों में सुरक्षा के बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो इस पूरी चर्चा से क्या बातें सामने आती हैं? पहली, कि एक बहुत ही जरूरी लाइफ सेफ्टी सिस्टम है। दूसरी, हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए ये कानूनी तौर पर अनिवार्य है। ये आग को तुरंत काबू करने का सबसे असरदार तरीका है। और सबसे जरूरी बात, इसका सही से मेंटेनेंस और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर वो तैयार नहीं है तो किसी काम का नहीं। तो हाँ, ये सिस्टम वाकई एक साइलेंट गार्डियन है, एक मूक संरक्षक। लेकिन एक सवाल हमारे मन में रहना चाहिए कि हमारे आसपास जो सिस्टम है, क्या उसका रखरखाव ठीक से हो रहा है? क्या वो सच में किसी इमरजेंसी के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।